हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी। और एक बार फिर से रात के 10 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने डेली की तरह आज भी पवित्र रिश्ता के नए एपिसोड के साथ। कल हमने बात की थी पवित्र रिश्ता के 29वें एपिसोड की और आज हम बात करेंगे पवित्र रिश्ता के 30वें एपिसोड की कि आखिर इस 30वें एपिसोड का ट्रैक किस तरह अर्चना और मानव की जिंदगी को पहले खुशियां देता है और फिर गम। आखिर ऐसा क्या होता है इस ट्रैक में जहां पर मानव और अर्चना के एक होते होते वो फिर से रुक जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या है पूरी कहानी इस पवित्र रिश्ता के 30th एपिसोड की, देखिए ये रिपोर्ट। आज हम बात करने वाले हैं पवित्र रिश्ता के 30th एपिसोड यानी कि 30वें एपिसोड को लेकर। तो बिना देरी किए करते हैं शुरुआत शो के पहले एपिसोड से। जी हाँ, शो का 30th एपिसोड जिसके सीन की शुरुआत होती है अर्चना के परिवार के साथ। अर्चना का परिवार जो सुबह उठते ही अपने घर वालों में अपने काम में व्यस्त हो जाता है, वहीं मंजू आती है अपनी पूरी छानबीन कर कर वापस अपने घर पर। विनोद मंजू को देखता है कि आखिर सुबह ही सुबह मंजू कहाँ गई थी, तो इस पर मंजू किसी भी सवाल का जवाब ना देते हुए यहाँ पर अपने पति विनोद से कहती है कि आज वो पुन्नी को स्कूल छोड़ देगी। लेकिन जैसे ही मंजू विनोद से ये कहती है, उस बीच आ जाता है मंजू की माँ का कॉल, जिस पर मंजू की माँ कहती है कि मुझे कुछ तुमसे बात करनी है, जिस पर मंजू कहती है कि वो इस वक्त घर पे है। और उसके बाद रसिका पूछती है कि आखिर उस मैरिज ब्यूरो वाली लेडी का नाम क्या है, तो उसके बाद मंजू बताती है कि उसका नाम मिसेस कुलकर्णी है। उसका सारा एड्रेस वगैरह निकाल लेती है रसिका और खेलती है एक तरफ नई चाल। विनोद पुन्नी को स्कूल छोड़ने से पहले करता है मंजू से सवाल कि आखिर वो कहाँ गई थी, जिस पर मंजू कहती है कि वो अपनी माँ के पास नहीं गई थी। और इस पर सवाल करता है विनोद कि मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि आखिर तुम माँ के पास गई थी या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम इतनी सुबह बिना बताए कहाँ पर गई थी। इतने में ही आ जाती है सुलोचना और वो सवाल जवाब करने से इनकार कर देती है। और उसके बाद विनोद अपनी बेटी को लेकर स्कूल चला जाता है। सीन पलटता है और दिखाया जाता है मिसेस कुलकर्णी को। मिसेस कुलकर्णी अर्चना के घर पर आती है और यहाँ पर मानव से जुड़ी बातें होती है, जहाँ पर मानव से जुड़ी बातें बताती है। यहाँ पर बताती है कि मानव काफी अच्छे घर का है, काफी अच्छा संस्कारी है और यहाँ तक कि वो महीने के 40,000 रुपए भी कमाता है। बता दे कि यहाँ पर वो ये भी कहती है कि उसकी माँ और पिता का नाम क्या है और साथ ही उसके परिवार में कितने लोग हैं। सारी बात जानने के बाद अर्चना का परिवार काफी खुश होता है और इसी खुशी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाता है। इतने में ही मंजू किचन में से बाहर आती है और कहती है कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का काफी ज्यादा गरीब है, काफी अच्छा नहीं है और यहाँ पर अर्चना का रिश्ता नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अर्चना की माँ कहती है कि नहीं, वो लड़का ठीक है, अमीर है। ये खुद बात मिसेस कुलकर्णी ने कही है। मिसेस कुलकर्णी की झूठी बातें सुनकर मंजू को काफी बड़ा झटका लगता है कि आखिर क्यों मानव के बारे में झूठ बोला गया, क्योंकि मानव तो एक मैकेनिक है, उसका खुद का गैराज नहीं है। और वो 40,000 तो छोड़ो, वो 10,000 महीने का कमा ले, वो भी काफी बड़ी बात है। बता दे कि ये सारी बातें होने के बाद मंजू एक बार फिर से दौड़ते हुए जाती है अपनी माँ रसिका के पास। रसिका के पास जाते ही कहती है कि माँ, वहाँ शादी नहीं टूटी बल्कि रिश्ता तय हो गया। वहाँ पर अर्चना ने भी अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर तुम कैसे इतनी खुश बैठी हो, जिस पर रसिका कहती है कि वो जानती है ये तो बल्कि खुशियों का माहौल है, तुम्हें भी जाकर अर्चना की शादी की तैयारी करनी चाहिए। जिस पर मंजू कहती है कि माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हो, जिस पर एक बार फिर से रसिका कहती है कि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अर्चना की इस बार शादी नहीं तोड़वाना चाहती बल्कि शादी करवा कर अर्चना की जिंदगी ही बर्बाद करना चाहती हूँ। क्योंकि मानव यहाँ पर गरीब है, वो कमाता नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं, उसकी सैलरी नहीं और उसके घर में उसका जो पिता है वो दारूबाज है और उसकी माँ चीखती चिल्लाती है। और मैं चाहती हूँ कि इसे घर में अर्चना की शादी हो ताकि हर दिन उसे उसकी गलती का पछतावा हो, उसे एहसास हो और वो अपनी ऐसी जिंदगी को देखकर हर दिन रोती रहे। बता दे कि यहाँ पर मंजू को कहती है कि वो इस शादी को होने दे, क्योंकि जब सुलोचना के सपने टूटेंगे कि वो यहाँ पर अपनी बेटी की शादी अच्छे खानदान में नहीं करवा पाई और ये खानदान काफी ज्यादा गलत था उसकी बेटी अर्चना के लिए, तो वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाएगी, बिखर जाएगी और मेरे सामने अपनी नाक रगड़ती हुई नजर आएगी।
मंजू भी अपनी माँ की सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वापस अपने ससुराल चली जाती है। जिसके बाद सीन पलटता है और दिखाया जाता है कि अर्चना की बहन वर्षा अपने दोस्तों के साथ कैफे में होती है, जहां पर वर्षा की दोस्त कहती है कि हम रात को 10:30 बजे डिस्को चलेंगे। तब उसके बाद वर्षा से पूछती है उनकी दोस्त कि क्या वो भी डिस्को चलेगी, जिस पर वर्षा कहती है कि वो नहीं जाएगी। इस पर उसकी दोस्त एक बार फिर से वर्षा पर टोंट कसती है और कहती है कि ये हमारे साथ कहाँ जाएगी, 10 बजे तो इसकी आधी नींद पूरी हो जाती है, ये हमारे साथ नहीं जाएगी। इसका ऑफिस टाइम है सुबह के 9 से शाम के 7 बजे तक का और इसे 7 बजे तक घर पहुंचना होता है। जरा सी भी लेट हो गई तो घर पर महाभारत हो जाएगी। ये सारी बातें सुनकर वर्षा को काफी बुरा लगता है और दोस्त उसकर चले जाते हैं। सीन पलटता है, दिखाया जाता है अर्चना के माता पिता को, जो अर्चना को कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए मानव को चुना है। मानव का घर बार और मानव काफी अच्छा लड़का है और हम चाहते हैं कि मानव के साथ तुम्हारी शादी हो। अर्चना भी मानव के बारे में सोचती है और मानव के इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है। सीन पलटता है और दिखाया जाता है मानव को गैराज में। मानव गैराज में संडे के दिन भी काम कर रहा होता है, जहां पर मानव के पास पहुंचते हैं उसके काका, जो कि उसके ताया है। यहाँ पर उसके काका उससे उसकी शादी के बारे में बात करते हैं, जहां पर मानव कहता है कि उसके लिए अभी इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन वहीं पर एक बार फिर से सीन पलटता है, जिसके बाद मंजू फिर से करती है अपनी माँ रसिका को कॉल और कहती है कि इस बार अर्चना के पिता जा रहे हैं खुद लड़की की सच्चाई जानने कि मिसेस कुलकर्णी ने जो भी उन्हें बताया है क्या वो सच है या फिर झूठ। बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से रसिका परेशान हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर उनको सारी बातें झूठी लगे और इस वजह से वहाँ पर सारा खेल बिगड़ जाए। इसीलिए यहाँ पर जैसे ही ये सारी बातें पता चलती है रसिका और मंजू को, तो दोनों परेशान हो जाते हैं। दिखाया जाता है कि अर्चना के पिता मानव की सच्चाई जानकर वापस घर आते हैं, जिस पर अर्चना की भाभी मंजू और अर्चना की मां सुलोचना सभी सवाल करते हैं कि क्या मिसेस कुलकर्णी ने जो बताया था वो ठीक था, क्या वो सच था, क्या वाकई मानव हमारी बेटी अर्चना के लायक है। तो इस पर कहते हैं अर्चना के पिता कि नहीं, मानव वैसा नहीं है जैसा मिसेस कुलकर्णी ने बताया था। मानव का खुद का गैराज नहीं है। मानव 40,000 तो छोड़ो, मानव अपने घर में 10,000 की सैलरी ही कमाता है। ये सारी सच्चाई आ जाती है सामने और मानव के पूरा सच आ जाता है अर्चना की मां सुलोचना और साथ ही अर्चना के सामने। जिसके बाद अब देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड होने वाला है कि आखिर अर्चना की शादी जो होने वाली थी मानव के साथ तय, लेकिन क्या ये सच जानने के बाद टूट जाएगी मानव और अर्चना की शादी या फिर यहाँ पर आएगा कोई बड़ा ट्विस्ट। क्या होने वाला है पवित्र रिश्ता के नेक्स्ट एपिसोड में नया ड्रामा जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइव। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर अर्चना मानव का मिलन होने वाला था, उनकी शादी की बातें हो रही थी, शादी की तैयारी शुरू हो रही थी, लेकिन एक सवाल ने, एक सच ने अर्चना और मानव को एक दूसरे से दूर कर दिया। जहां पर अर्चना के पिता को पता चला कि किस तरह से यहाँ पर मानव गैराज का मालिक नहीं बल्कि एक मैकेनिक है। उसकी सैलरी 40,000 नहीं बल्कि 10,000 है और उसके घर में जो आई बाबा है उनके संस्कार कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके घर के हालचाल कैसे हैं, किस तरीके से वो चाल में अपनी जिंदगी काटते हैं, इन सारी बातों पर हुआ खुलासा। तो ये था आज का हमारा 30वें एपिसोड का पूरा ट्रैक, पूरी कहानी, जिसका जिक्र हमने हमारी रिपोर्ट के जरिए किया। कल फिर होंगे हाजिर इस शो के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइव।